आज 12 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम 12 मई की पूरे बिहार की टॉप वो खबरें लेकर आए हैं जो आपकी काम से जुड़ी हुई होगी। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, राजधानी पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। यह पीएम का रोड शो आज शाम 7 बजे के करीब पटना के डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा। यहाँ से न्यू डाक बंगला रोड, भट्टाचार्य मोड़, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के पास निकल करके उद्योग भवन पर खत्म होगा। यह दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जो रोड शो से वे पटना जिले के 2 लोकसभा क्षेत्रों पटना साहिब और पाटलिपुत्र के वोटरों को साधेंगे। यह रोड शो के बाद वे राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि पटना में पहली बार पीएम मोदी आज रोड शो करेंगे। यह पीएम का रोड शो शाम 7 बजे से शुरू होकर के 8 बजे के करीब खत्म होगा। यह पीएम 1 घंटे में करीब 3 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पटना में पीएम नरेंद्र मोदी की रोड शो के लिए स्पेशल गाड़ी तैयार की गई है। ये पूरी तरीके से हाईटेक और लग्जरी है। यह शनिवार को कारकेट के रिहर्सल के दौरान गाड़ी को भी शामिल किया गया। यह गाड़ी पूरी तरीके से भगवा कलर में रंगी हुई है। यह इस पर पीएम की तस्वीर लगी हुई है। गाड़ी को इस डिजाइन से बनाया गया है कि पीएम खड़े रहेंगे तब भी एसी की हवा उनके चेहरे तक पहुंचेगी। वहीं पर पीछे बैठने वालों की भी व्यवस्था है। यह गाड़ी में लाइटिंग का भी अच्छा प्रबंधन किया गया है। यह पीएम के रोड शो को देखते हुए बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह शहर में पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर कुल लगभग 50 स्टेज बनाए गए हैं। इसमें पटना साहिब और पटना लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यह रोड शो के दौरान पीएम का फूल से स्वागत किया जाएगा। यह इन मंचों पर महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है। यह पीएम के रोड शो से पहले पूरे पटना को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह जिन इलाकों से पीएम का काफिला गुजरेगा उन इलाकों को खाली करके सड़कों की दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। इलाके के घरों पर लगातार पुलिस निगरानी रखे हुए हैं। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को राहत मिली है। जब गया, रोहतास, नवादा, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, खगड़िया और हाजीपुर समेत बिहार के कई जिलों में कल दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया और आज भी बारिश हो रही है। वहीं पर आज भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश के साथ साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को बाहर जाने से मना किया है। अगर आप भी कहीं खेत में जाते हैं काम करने के लिए तो आप होशियार हो जाइए और मौसम खराब रहने की वजह से आप आज काम पर ना जाएं। आपको बता दूं कि बीते 2-3 दिनों से राज्य भर में चक्रवाती परिसंरक्षण बनने से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। हालांकि दक्षिणी हिस्से में अब तक बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई थी। खबर कटिहार से सामने आई है। यहाँ पर प्रेमिका से मिलने जब प्रेमी पहुंचे तो फिर मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। जहाँ एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने कोरा प्रखंड के यानी कि कटिहार जिला के कोरा प्रखंड के उत्तरी सिमरिया पंचायत के कोलासी गांव पहुंचे, जहां प्रेमी ने प्रेमिका से मिलकर के शादी की बात करने लगे और जीवन साथ निभाने का कस्में खाने लगे। इसी दौरान परिवार वालों को भनक लग गई और फिर परिवार वाले दोनों को गाँव के ही मंदिर में जाकर के शादी करवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक कदवा प्रखंड के नंदपुर गाँव के छविलाल ऋषि के पुत्र गोविंद ऋषि पिछले दिनों अपने प्रेमिका से मिलने कोलासी गांव गया। जब शादी करने की जिद पर अड़े हुए थे, जब प्रेमी अपने प्रेमिका को मनाने में लगे हुए थे कि इसी बात की जानकारी लड़की के परिवार वालों को लग गई। जब परिजनों के द्वारा दोनों प्रेमी युगल जोड़ी से बातचीत की और बातचीत करने के दौरान दोनों ने आपस में प्यार होने की बात कबूल की और शादी करने की इच्छा जाहिर की। तब होना क्या था, फिर लड़की के परिवार वालों के द्वारा गाँव के ही मंदिर में जाकर के दोनों की शादी करवा दिया गया। मामले को लेकर बताया जाता है कि इन दोनों का एक शादी के दौरान मुलाकात हुई थी। जहाँ इन दोनों में बातचीत हो रही थी, जिससे प्यार और फिर परवान चढ़ गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। यानी कि आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम को वे पटना में रोड शो करेंगे। कल 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा जाएंगे, जहां पीएम मत्था टेकेंगे। जब पटना के डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने पीएम मोदी के गुरुद्वारा में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के निरीक्षण किया है। जब प्रशासन और फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा है। जब 13 मई को पीएम बिहार में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद सीधे हाजीपुर जाएंगे। सुबह 10 बजे के करीब लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद के लिए वोट मांगेंगे। तीसरी सभा बिहार की हॉट सीट सारण में होगी, जहां बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में सभा करेंगे। राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में होने वाला है आज। इसको लेकर के बड़ी तैयारी है। जो 1 घंटे में वे 3 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 2 लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब और पाटलिपुत्र को साधेंगे। जी हां, पटना साहिब में बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव। जब पटना साहिब में लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत कुशवाहा मैदान में है। पाटलिपुत्र में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। यह दोनों बार हारने पर आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। आपको बता दूं कि उनके रोड शो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी रोड शो करें, लेकिन हम जॉब शो करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में इतना झूठ बोला है कि अब उनके पास झूठ बोलने के लिए शब्द भी नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री जी को धर्म की नहीं बल्कि कर्म की बात करनी चाहिए। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर ये बातें कही है और उसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इस दिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जहां हर चरण के मतदान के पहले और बाद में फलोदी सट्टा बाजार के भाव भी काफी ऊपर नीचे हो रहा है। जहां अब तक 3 चरणों में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। जहां देश में तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है। जब भाजपा वाले भले ही ये दावा करते हो, मगर चुनाव में सटीक अनुमान के लिए पहचान बना चुका राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार इससे आधा ही इत्तेफाक रखते हैं। भाजपा का दावा है कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में से कौन सही साबित होगा, इसका पता 4 जून को मतों की गिनती से लग पाएगा। देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में हो रहे हैं। हर चरण के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। जब अब तक तो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को 320 सीट आसानी से नहीं मिलने वाली है। दरअसल देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जहाँ 3 चरणों में 283 सीटों पर वोटिंग पूर्ण हो चुकी है। जहाँ अब तक के मतदान के आधार पर फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा 296 से 300 सीट जीत सकती है, जबकि एनडीए को मिलाकर के यह आंकड़ा 329 से 332 तक पहुंच सकता है। वहीं पर 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान से पहले फलोदी सट्टा बाजार के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कल बिहार पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता नाना पटेले के उस बयान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस यदि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएगी तो फिर हिंदू चुप बैठेगा क्या। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी ही है। उन्होंने कहा कि पहले ये तो तय हो जाए कि सोनिया गांधी को राम मंदिर में जाने का हक है भी या नहीं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है। यदि कोई राम मंदिर को टच भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संविधान में सेक्युलर शब्द भी हिंदू का ही दिया हुआ है। शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी की हर लोकसभा से नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का एक ही उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम की जगह भरत ने कार्यभार संभाला था, उसी तरीके से उम्मीदवार मोदी जी का काम संभालेंगे। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हेलीकॉप्टर की पुलिस द्वारा चेकिंग की गई है, जहां तलाशी की गई। आपको बता दूं कि इसी दौरान प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। हालांकि कुछ बरामद नहीं हुआ है। जब प्रशासन के इस रवैये पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। जहां राजद और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो बना लिया, जो की सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अबू तमीम ने कहा कि ये प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया है। अब तक सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं ली गई है। जब वीडियो में मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष पिंकी प्रसाद समस्तीपुर सीईओ के साथ पदाधिकारी की टीम दिखी। हेलीकॉप्टर के अंदर रखे गए सामान की जांच की गई। जब मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने बताया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार हेलीकॉप्टर की जांच की गई है, ये पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के बेसरवटी पंचायत के उप मुखिया रंजन कुमार शाह ने पंचायत की मुखिया अनुपमा ठाकुर, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप लगाया। यह साथ ही सरकारी राशि गबन करने का आरोप लगाते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिया। मिल रही जानकारी के अनुसार बेसरवाटी पंचायत के उप मुखिया रंजन कुमार ने दिए आवेदन के तहत बताया है कि सरकारी राशि का लूट और बंदरबाट के लिए योजना क्रियान्वयन से जुड़े सरकारी कर्मी आपसी मिलीभगत करके भ्रष्टाचार में
लिप्त है। साथ ही घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है एवं प्रत्येक योजना में खूब गड़बड़ी और फिर मनमानी की गई है। जब पंचायत में 50 से अधिक सोख्ता निर्माण कार्य योजना 15 माह पहले ही कर लिया गया और पूरे सोख्ता निर्माण पूर्ण दिखा करके पूरी राशि की निकासी करके गबन कर ली गई है, परंतु अब तक सोख्ता निर्माण नहीं किया गया। 10 से 12 अपूर्ण निर्माण करके पूरी योजना की राशि निकासी करके गबन कर लिया गया है, जबकि तत्कालीन पंचायत सचिव का भी तबादला हो चुका है। इसकी तुरंत जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके अतिरिक्त भी किसी योजना का कोई भी प्रकलन तैयार नहीं किया जाता है और फिर घटिया तरीके से योजना पूर्ण करके तब तकनीकी सहायक के द्वारा प्राकलन तैयार किया जाता है और फिर एमबी बुक किया जाता है। ये आरोप लगाया गया है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब जमीन का ऑनलाइन रसीद मान्य कर दिया गया है। जब बिहार सरकार ने ऑफलाइन रसीद का झंझट खत्म करके ऑनलाइन रसीद को मान्य किया गया है। जब खबर के अनुसार बिहार के लोगों को पहले जमीन का रसीद कराने के लिए राजस्व कर्मचारी और फिर कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब लोग ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी सभी जगहों पर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि चाहे कृषि से संबंधित सब्जियां सब्सिडी लेना हो या फिर बिजली कनेक्शन लेना हो या फिर किसी भी काम में इसकी जरूरत हो, तो आप ऑनलाइन के द्वारा निकाली गई रसीद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के इस निर्णय से जमीन मालिकों को तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। दरअसल सरकार के द्वारा जमाबंदी अपलोड का काम पूरा होते ही ऑफलाइन रसीद को बंद करके ऑनलाइन रसीद को पूरी तरीके से मान्य कर दिया गया है। आप बिहार भूमि की वेबसाइट www.भूलगान.bihar.gov.in से ऑनलाइन जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का जमकर के इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान से अवैध तरीके से कोल्ड ड्रिंक के साथ अंग्रेजी शराब से भरे 65 कार्टून को ले जा रहे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस कंटेनर पर ऑन ड्यूटी आर्मी लिखा था। जब पुलिस ने शराब समेत 2 तस्करों को भी दबोचा है, जबकि मौके से एक तस्कर फरार हो गए। जब पुलिस के अनुसार ये शराब बिहार ले जाई जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीमें लगातार अभियान चला करके कार्रवाई कर रही है। इस दौरान शुक्रवार सुबह 10 बजे कोतवाली पुलिस एसओजी और फिर सर्विलांस टीम ने कानपुर दिल्ली रोड सराय मीरा स्थित मंडी समिति के पास घेराबंदी करके एक कंटेनर को रोक लिया। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया है। अब बात करेंगे सेहत की बात में बात करेंगे ब्रेन कैंसर के बारे में। आपको बता दूं कि ब्रेन कैंसर होने पर शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखते हैं और आप उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रेन कैंसर हुआ है। आपको बता दूं कि ब्रेन कैंसर का खतरा बच्चों से लेकर के बुजुर्ग सभी उम्र के लोगों को होने का डर रहता है। जो अभी हम ब्रेन कैंसर के लक्षणों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और बात करेंगे। आपको बता दूं कि बार बार सिर दर्द होना ब्रेन कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। सुबह उठते ही आपके सिर में लगातार दर्द रहता है तो फिर आपको एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार मिर्गी का दौरा ब्रेन कैंसर के लक्षण को हो सकते हैं। ब्रेन कैंसर के कारण दिमाग और शरीर पर कई तरीके के बदलाव होते हैं। जब कैंसर स्कैल्प में बढ़ता है तो फिर वह दिमाग के सेल्स पर दबाव डालता है, जिसके कारण कैंसर बढ़ता है और इससे ऑप्टिकल नर्व भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। ब्रेन कैंसर का आंखों पर भी असर पड़ता है। ये सबसे ज्यादा ऑप्टिकल नर्व पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आंख की रोशनी धुंधली और फिर अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, देश में चर्चित फायर ब्रांड मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद इन दिनों बिहार की हॉट सीट काराकाट के दौरे पर है। इस दौरान वे न केवल अपनी पार्टी के कैंडिडेट प्रियंका चौधरी के लिए वोट मांग रहे हैं, बल्कि विपक्षी प्रत्याशियों पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी स्टार पवन सिंह, NDA समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, इंडिया अलायंस समर्थित CPIML प्रत्याशी और फिर पूर्व विधायक राजा राम सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सबको धूल चटा देंगे, जब बखिया उधेर करके रख देंगे। आदिल हसन आजाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान जहां भी जा रहे हैं, वहां इन तीनों प्रत्याशियों पर हमला बोल रहे हैं। खुद हटा तो फिर पत्नी को बना दिया, 9 गो बाल बच्चा पैदा कर दिया। ये कहना है मेरा नहीं, ये कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जम करके निशाना साधा है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाषण के दौरान राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर जम करके हमला बोला। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद का पर्याय बताते हुए कहा कि पहले खुद बना, फिर पत्नी को बनाया और अब बेटी को बना रहा है। नीतीश कुमार ने बच्चों की संख्या के लिए लालू यादव को आड़े हाथों लिया और कहा
कि हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी समेत बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन लोगों के बिहार से कोई मतलब नहीं है। जब बिहार के सीएम पद पर बैठे थे तो फिर आरोप बड़ा लगा था, जब पद छोड़ना पड़ा तो फिर पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, जब अपने हटा और फिर अपनी पत्नी को बनवा देता है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जब अपने सिर्फ परिवार से मतलब है। हम तो इतना दिन से काम कर रहे हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को आप लोग जानते हैं तो बताइए। मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, हम आप सभी को एक परिवार मानते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि इतना पैदा किया जाता है, 9 गो बाल बच्चा पैदा कर दिया। आप सब लोग जरा याद कीजिए कि पहले बीवी को बना दिया था, बेटी को बनवा दिया, बेटा को बनवा दिया, अब एक बेटी को फिर बनाना चाहता है। यही सब काम करते रहता है। यानी कि नीतीश कुमार का सीधा सीधा इशारा लालू प्रसाद यादव पर था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई है उसके बाद से सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस अपना नाम बदल करके मुस्लिम लीग कांग्रेस रख ले और पाकिस्तान से अपना शुद्धिकरण करा ले। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कम्युनिस्टों के पास अपनी ताकत नहीं है, केवल मुसलमान उनकी ताकत है। क्या देश पाकिस्तान के इशारों पर चलेगा? हिंदुओं की आबादी घट रही है और फिर ये चिंताजनक है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बढ़ती बेरोजगारी और फिर महंगाई को लेकर के लोग केंद्र सरकार से निराश हैं। जब बिहार के पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं कल तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा था और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल है। जब कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि एक तरफ मेरी जनसभा थी और दूसरी तरफ तेलंगाना में उनकी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी, जब उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वे जिस घमंड और फिर गर्व के साथ बात करते हैं वह गायब है। जब खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी दावा किया है कि जनता सरकार से नाराज है और फिर कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में भारी गुस्सा है, आक्रोश। ये गुस्सा बढ़ती बेरोजगारी और फिर महंगाई को लेकर है। जब बेरोजगारी और महंगाई के बोझ तले लोग टिक नहीं पा रहे हैं। एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर देश में गरीब लोगों के अधिकारों और फिर हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस असंगठित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्रम कानून को मजबूत करने का प्रयास करेगी। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इस साल 10वीं पास करने वाले छात्रों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। आपको बता दूं कि बिहार शिक्षा विभाग ने कहा कि बिहार बोर्ड इंटर प्रथम वर्ष में उसी स्कूल में दाखिला होगा जिससे उस छात्र ने मैट्रिक परीक्षा पास की हो। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा पास विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा जहाँ से वे पास हुए हैं। जब विशेष परिस्थिति में यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसको लेकर उसको मजबूरी है कि कहीं और दूसरे स्कूल में जाना पड़े तो फिर विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा परिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन किया जा सकेगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में नहीं हो। जब विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहे तो फिर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा परिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन के दौरान उस विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला किया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे। जब बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि अगर युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं मिली तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में वे वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार विकास का ऐतिहासिक कार्य किया है और सुशासन स्थापित किया है। जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शनिवार को साहेबपुर कमाल प्रखंड के सनहा पश्चिम पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैदान में बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश एवं बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां वे मोदी और नीतीश का संदेश लेकर के आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव तक बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर नहीं मिले तो फिर वे वोट मांगने नहीं आएंगे, ये कहना है सम्राट चौधरी का। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग नीतीश सरकार में रहते हुए नौकरी देने का दावा कर रहे हैं उनसे पूछें कि जब उनके पिता और माता मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितनी नौकरियां दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार ने अब तक बिहार में अभूतपूर्व काम किया है, ये आगे भी बिहार का विकास करेगा और फिर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।